नो, फिर से मैं यही क्वेश्चन लूँगा, बट इस क्वेश्चन मैं आगे जो थ्योरी प्रोसीड करूँगा वो इसी क्वेश्चन से प्रोसीड करूँगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेशंस नाउ। सो सबसे पहली बात कि हम अप्रॉक्सीमेशन ले क्यों रहे हैं। सो वो अप्रॉक्सीमेशन ले इसलिए रहे हैं बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा एंड मुझे कितना मेहनत करना पड़ा। सबसे पहले V2 डैश मुझे पता था, V2 पता था 240 वोल्ट्स, V2 डैश आपने रेफ़र करके निकाल लिया। फिर डिपेंडिंग अपॉन द लोड, रेटेड लोड था उस हिसाब से आपने I2 डैश करंट निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद I2 डैश करंट निकालने के बाद आपने इन दोनों में ड्रॉप निकाला। फिर इस ड्रॉप के बाद आपने E2 डैश को पता किया, E2 डैश E1 के बराबर है, E1 पता लग गया। फिर आपने RC एंड X5 के अक्रॉस करंट निकाली। फिर IC एंड I5 फेज़र को ऐड करके आपने I0 निकाल लिया। फिर उसके बाद इन दोनों करंट्स को, फेज़र्स को ऐड करा तो आपको I1 करंट का पता लगा। फिर I1 करंट की वजह से इन दोनों एलिमेंट में क्या ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद आपने KVL अप्लाई करके V1 निकाला। सो V1 निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। मैं थोड़ा क्या कहते हैं आलसी आदमी हूँ, मुझे जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। सो जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ क्या लेना होगा, जुगाड़ आपको करना होगा, और दैट मीन्स आपको कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेना होगा, ठीक है। सो वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, इतना सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज ये बीच में ये जो पैरेलल ये जो ब्रांच आ रहा है ये सारा पंगा कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये सिंपल एक सीरीज सर्किट होता, ठीक है। सो अब इस ब्रांच को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, इस ब्रांच को एक ऐसी जगह लेके जाओ कि मेरा जो सर्किट एनालिसिस है वो सिंपल हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली रिज़ल्ट भी सही आने चाहिए। दैट मीन्स सबसे पहली बात मैं अभी ये देखना चाहता हूँ कि अभी जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें सबसे पहले लॉसेस वगैरह मैं देखता हूँ। प्राइमरी कॉपर लॉस आपको देखना है। प्राइमरी कॉपर लॉस आपने कितना देखा था, 810.2645 एंड प्राइमरी कॉपर लॉस यानी कि जो R1 में हो रहे हैं, एंड R1 में इस टाइम जो करंट है दैट इज़ I1 एंड I1 इज इक्वल्स टू I2/A प्लस I0, ठीक है। प्राइमरी में R1 में कौन सा करंट है, I1 अभी इस केस में, जब तक अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया। फिर उसके बाद बात करते हैं कोर लॉसेस। कोर लॉसेस मींस हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस। इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है इक्विवेलेंट सर्किट में, RC। सो RC में जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्या होगा, RC के थ्रू आपको करंट क्या है, IC। सो या तो आप IC स्क्वायर RC से लॉसेस निकाल सकते हैं या फिर आप E1 स्क्वायर बाय RC फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। सो आप ये देखना कि अभी इस केस में जब तक अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है, व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस RC एंड X5, E1, ठीक है। अभी E1 वोल्टेज है जब तक अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया, और जब अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है तब कोर लॉसेज आपके आ रहे हैं लगभग 589 वाट्स। E1 का मैग्नीट्यूड RC का मैग्नीट्यूड निकाल के रख के आप निकाल सकते हैं, 589 वाट्स के अराउंड आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर आपने अभी देखा IC कौन सी करंट है, विच इज़ थ्रू RC, एंड RC के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, E1। दैट मीन्स जब RC के अक्रॉस E1 वोल्टेज है तो IC कितना है आपका, 0.2427 एंगल 0.35, ठीक है। फिर ऐसे ही I5 जो भी आपने निकाला वो कब है, जब E1 वोल्टेज इसके अक्रॉस है, X5 के अक्रॉस। ऐसे ही आपने I0 निकाल लिया, ठीक है। और I0 कितना है, 1.5845 एंगल -80.84, ठीक है। एंड E1 आपको पता है, एंड एंगल बिटवीन E1 एंड I0 इज़ कॉल्ड नो लोड PF एंगल, एंड कॉस ऑफ नो लोड PF एंगल इज़ कॉल्ड नो लोड PF। सो ये कितना आया था, जो दोनों में फेज डिफरेंस है E1 एंड I0 में, दैट इज़ अराउंड 81.89 डिग्रीज, ठीक है। दैट इज़ द नो लोड PF एंगल, ठीक है। सो ये सब अभी तक का डेटा है, जब तक मैंने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है। जब तक कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया है, I1 इज़ द करंट थ्रू R1, E1 इज़ वोल्टेज अक्रॉस RC एंड X5, ठीक है। और ये सर्किट एज इट इज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेशन के बाद भी। सो यहाँ आपको कुछ भी नोटिस नहीं करना है, ठीक है।
सो जो भी चेंज आएगा अप्रॉक्सीमेशन के बाद वो इन सब एलिमेंट्स में आएगा, इसलिए उन एलिमेंट से रिलेटेड डाटा मैंने पहले ही लिख दिया। सो विदाउट अप्रॉक्सीमेशन ये सब रिज़ल्ट आपके आए, ठीक है। सो ये आप एक जगह नोट कर लेना, फिर उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन वाइज बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डेटा विदाउट अप्रॉक्सीमेशन। अब अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज आई नॉट आपने क्या देखा, आई नॉट इज़ अ वेरी स्मॉल करंट, ठीक है, और छोटा सा करंट है आई नॉट। I2 डैश करंट कितना है आपका 62.5 एम्पियर्स, ये कितना है आपका 1.5 एम्पियर्स। दैट मीन्स ये ज़रा से परसेंटेज कितना होगा, लगभग अराउंड 1.5845 डिवाइडेड बाय I2 डैश के हिसाब से अगर आप देखें रेटेड करंट के हिसाब से 62.5, ठीक है। सो अगर आप देखें सो ये कितना आएगा, जो भी आएगा 2-1% जो भी होगा, ठीक है। सो 2% 3% जो भी आएगा। सो आप ये सोचें कि एक 2% करंट की वजह से आपको इतना सब मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। सो मैं इतना मेहनत क्यों करूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिस सर्किट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन। अब प्रिसाइज कैलकुलेशन 2% ये करंट है, अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ से उठा के इधर फेंक दूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैलकुलेशंस में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो मैं इस ब्रांच को अब यहाँ पे उठा के रख दूंगा, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ब्रांच थी इधर वो मैं इधर ले गया इस तरह से, एंड अब आपका R1 एंड JX1 आएगा, ठीक है। दिस इज़ R1 एंड यहाँ अब आपका वोल्टेज होगा V1। अब E1 जो है वो यहाँ पे रह गया। सो E1 वोल्टेज अब RC एंड X5 के अक्रॉस नहीं है। अब वोल्टेज RC एंड X5 के अक्रॉस जो है दैट इज़ V1 वोल्टेज, ठीक है। अभी फिर से आपको कैलकुलेशन करना होगा, फिर से आपको डिफरेंट V1 मिलेगा बिकॉज आपने इस ब्रांच को आप उधर ले गए, ठीक है। सो आप फिर से कैलकुलेट करते हो। सो V2 डैश आपको पता ही है 2400 एंगल 0, I2 डैश अब भी सेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद E1 एंड E2 डैश अब भी सेम होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आप ये देखें कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, यही वोल्टेज यहाँ पे भी तो होगा इस साइड, अगर आप देखें ये वोल्टेज यहाँ पे भी तो है। सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस इज़ ऑल्सो V1। अब इस तरह से आप ये देखें, इस टोटल क्लोज लूप में, इस तरह से क्लोज लूप में अगर आप जाते हो, देन अगर आप KVL अप्लाई करते हो इस लूप में, सो KVL किस तरह से होगा, KVL फेज़र फॉर्म में होगा बिकॉज AC सर्किट है। नाउ द करंट, जो करंट R1 में पहले थी वो कौन सी थी, I1 करंट। अब कौन सी करंट है, I2 करंट, I2/A करंट। ये I0 करंट है, ये IC है, ये I5 होगा। नाउ V1 इज इक्वल्स टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। दैट मीन्स ड्रॉप कितना होगा, करंट I2/A करंट इंटू R1 प्लस JX1 प्लस R2 डैश प्लस JX2 डैश प्लस V2 डैश फेज़र, ठीक है। I2/A आपको पता है, R1 पता है, X1 पता है, R2 डैश पता है, X2 डैश पता है, V2 डैश भी आपको पता है। सो यहाँ से आपका V1 निकल जाएगा विद द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, एंड आपका जो V1 निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2453.63 एंगल 0.69। तो आप ये देखें कि कितना ईजिली V1 निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। पहले क्वांटिटीज़ को रेफ़र करा, R2 डैश X2 डैश आ गया, ठीक है। और वो इस बार नहीं करना पड़ा बिकॉज पिछले मेथड में आप कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। सो इतना ईजिली V1 कैलकुलेट हो गया। अब V1 कैलकुलेट हो गया, अब V1/RC इज़ IC, V1 फेज़र बाय JX5 इज़ I5 एंड IC प्लस I5 इज़ I0, और यहाँ I0 प्लस दिस आपका I1 आ जाएगा, ठीक है। सो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ दैट V1 वोल्टेज कितना ईजिली आ गया।
अब V1 वोल्टेज जो आया आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन वो कितना है 2453.63, बिफोर अप्रॉक्सीमेशन कितना था 2454.68, एंगल 0.691, यहाँ 0.69 है, यहाँ 0.691 है, कितना डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है, यहाँ 54.68 है, यहाँ 53.68 है, नियरली 1 वोल्ट का डिफरेंस है इतनी बड़ी क्वांटिटी में। नियरली ये 2500 ऑर्डर की क्वांटिटी है और उसमें 1 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो आप सोच सकते हैं परसेंटेज वाइज कितना कम डिफरेंस आया। ठीक है, सो दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद जो आपका मैग्नीट्यूड आया उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ V1 अप्रॉक्स एंड दिस इज़ V1 एग्जैक्ट। सो V1 में आपने डिफरेंस देख लिया। अब डिफरेंस आपको क्या देखना है, R1 के थ्रू अब करंट क्या है I2/A। ठीक है, सबसे पहले IC में डिफरेंस देखते हैं। IC इज इक्वल्स टू V1 अप्रॉक्स फेज़र डिवाइडेड बाय RC। RC वैल्यू अब भी उतना ही है, V1 अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आएगा ये है। ठीक है, दोनों को निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सो ये आएगा 0.2453 एंगल 0.69। ठीक है, सो आप देख रहे हैं डिफरेंस क्यों आया। पहले ये जो ब्रांच था ये यहाँ पे था, E1 वोल्टेज RC के अक्रॉस था। E1 वोल्टेज आपका कितना है 2426.92। ठीक है, 2426.92 एंगल 0.354। ठीक है, नाउ अब जब आपने क्या किया, जब ये आप इधर लेके चले गए देन जो वोल्टेज अब E1 वोल्टेज एंड V1 अप्रॉक्सीमेटेड में डिफरेंस देखो 2426, ये 2426 है, ये 2453 है। ठीक है, दैट मीन्स IC करंट पहले से कितना आया, ये 2427 है, ये 2453 है, दैट मीन्स IC ज़्यादा आया। ठीक है, अब IC ज़्यादा आया दैट मीन्स अब आप सबसे पहले देखें कोर लॉसेस। कोर लॉसेस आप देखें RC वैल्यू उतना ही है। ठीक है, बट RC के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पहले से ज़्यादा हो गया। पहले E1 था, अब V1 अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। V1 अप्रॉक्सीमेटेड इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है, इसलिए कोर लॉसेज अब पहले से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, सो कोर लॉसेज आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन इज़ V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC, और ये कितना आएगा आपका अराउंड 602.03 वाट्स। पहले कितने थे आपके लॉसेस, पहले आपके लॉसेस थे 589 वाट्स। सो काफ़ी डिफरेंस आ गया यार। ठीक है, 11, 12, 13 वाट्स का डिफरेंस आ गया लगभग। ठीक है, दैट मीन्स कोर लॉसेस कैलकुलेटेड आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन कितना है, इंक्रीज्ड है। ठीक है, अब लॉसेस ज़्यादा है दैट मीन्स एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी रिड्यूस निकलना चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन्स लॉसेस ज़्यादा कैलकुलेट हो रहे हैं तो एफिशिएंसी कम निकलना चाहिए। ये आपका क्या है, इमेजिनेशन है। बट आपने सिर्फ लॉसेस कोर में ही थोड़ी होते हैं, ये कॉपर में भी तो लॉसेस होते हैं ना। सो अब कॉपर लॉसेस देखते हैं, प्राइमरी कॉपर लॉस। ठीक है, इस केस में सो I2/A दैट मीन्स I2 डैश स्क्वायर इंटू R1। पहले कौन सी करंट थी, I1 करंट थी, अब कौन सी करंट है, I2 डैश करंट है। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालना, यहाँ से आप क्या कहते हैं निकालोगे प्राइमरी कॉपर लॉस, तो आपका आएगा 781.25 वाट्स। सो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो प्राइमरी कॉपर लॉस पहले कितने थे आपके 810। ठीक है, सो वो थे पहले केस में 810, अप्रॉक्सीमेशन के बाद इतने आए। दैट मीन्स प्राइमरी कॉपर लॉस रिड्यूस हो गए, कोर लॉसेज आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन जो आ रहे हैं वो इंक्रीज़ हो गए। दैट मीन्स एक जो अप्रॉक्सीमेशन के बाद एक लॉस कम आ रहा है, एक लॉस ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स जो नेट लॉस होगा वो क्या होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो आप इस तरह से देखें कि बिफोर अप्रॉक्सीमेशन आपके जो कॉपर लॉस थे
810.2645 प्लस सेकेंडरी PCU सेकेंडरी में भी कुछ हो रहे थे, प्लस आपका किस में हो रहा था, कोर लॉसेस, दैट इज़ 589। सो ये टोटल कितना आएगा, 1399 के अराउंड, ठीक है, लगभग 1400 वाट सपोज, ठीक है, 1400 प्लस PCU सेकेंडरी जो आपने कैलकुलेट नहीं किया था। आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन PCU सेकेंडरी तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन इस साइड नहीं हुआ कुछ भी। बट अब जो प्राइमरी कॉपर लॉस है वो कितना है, 781.25 वाट्स, 0.25, एंड आपके कोर लॉसेस कितने हैं, 602.03। सो दैट मीन्स आप टोटल अगर यहाँ पे करें देन आपका कितना आएगा, 1383.6